हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रचना शारीर के सेकंड पेपर के सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने रचना शारीर की जो फर्स्ट पेपर था उसके बारे में, सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से उसके कितने नंबर के प्रश्न होंगे, क्या होंगे, ए टू जेड सभी बातें किया था। यहाँ पर हम लोग सिलेबस अर्थात टॉपिक के साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, साथ ही साथ किस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे तरह से पढ़ना है, कौन ज़्यादा नंबर का है तो किसको विशेष तौर से ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखेंगे कि कितने नंबर का आयुर्वेद और कितने नंबर का मॉडर्न आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जब बात करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो सेकंड पेपर में जो पैटर्न है आयुर्वेद जो है 44 नंबर का आएगा, अर्थात 100 में से आपका 44 नंबर का आयुर्वेद रहेगा, जबकि जो मॉडर्न के पार्ट होंगे उससे रिलेटेड जो चैप्टर्स होंगे या सिलेबस होंगे वो 56 नंबर के होंगे। अर्थात यहाँ देखेंगे 44 मार्क्स के आयुर्वेद होंगे जबकि 56 मार्क्स के मॉडर्न होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद मॉडर्न लगभग लगभग थोड़ा सा अंतर यही 6 नंबर का है। अंतर तो ज़्यादा है, एक तरह से 8 नंबर का अंतर आ जाता है। अब आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड पेपर की शुरुआत किससे होती है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट, सबसे पहले आयुर्वेद का पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, प्रमाण शारीर। तो देख रहे होंगे प्रमाण शारीर है। प्रमाण शारीर में मेनली हम लोग को पढ़ना क्या है, तो देख रहे होंगे हम लोग को प्रमाण शारीर में अंगुली प्रमाण को पढ़ना है और अंजलि प्रमाण। अंगुली प्रमाण का मतलब उसके लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी होती है उसके बारे में बात करते हैं। और अंजलि प्रमाण का मतलब कोई भी चीज़ लिक्विड होती है, जो बॉडी में जो भी दोष धातु मल जो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं अंजलि के रूप में होता है, उसका प्रयोग किया था। साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन दोनों यूज करेंगे। देखेंगे कितने नंबर का आएगा, मात्र 2 नंबर का आएगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना कि अंगुली अंजलि, इस पर आपका काम चल जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपका है आयुर्वेद का दूसरा पॉइंट आपके सामने है कोष्ठ एवं आशय शारीर। तो कोष्ठ एवं आशय शारीर संबंध देखेंगे। डिफिनीशन ऑफ कोष्ठ है, कोष्ठ की परिभाषा विथ इट्स अप्लाइड इम्पॉर्टेंट, इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, इस कोष्ठ का क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में पॉइंट बात करेंगे। दूसरा है इन्यूमरेशन ऑफ कोष्ठ एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, अर्थात इन्यूमरेशन मतलब नंबर, कोष्ठांग, इन्यूमरेशन ऑफ कोष्ठांग। कोष्ठ किसे कहते हैं, कोष्ठांग किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कोष्ठांग की संख्या कितनी होती है। अलग अलग आचार्यों ने, जैसे चरक ने 15 माने हैं, सुश्रुत ने अलग माने हैं, वाग्भट ने अलग माने हैं, भेल ने अलग माने हैं, काश्यप ने अलग माने हैं। साथ ही साथ उनका डिस्क्रिप्शन अर्थात वर्णन भी हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आशय विथ इट्स क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। आशय जैसे हम लोग बात करेंगे तो वात आशय है, पित्त आशय है, कफ आशय है, रक्त आशय है, तो इस तरह के गर्भाशय है, इस तरह के आशय के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखना ये कितने नंबर का आएगा, टोटल 4 नंबर का प्रश्न बनेगा हम लोग का। तो पहले की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोष्ठ एवं आशय शारीर। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे सिरा शारीर। सिरा शारीर की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सिरा। आयुर्वेद में जो कॉन्सेप्ट सिरा है उसको क्या समझेंगे। उसके साथ देखेंगे निरुक्ति, उसकी निरुक्ति क्या है, उसके प्रकार क्या है। टाइप इन्यूमरेशन मतलब संख्या की बात करेंगे ऑफ सिरा एंड इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू सिरा वेद। सिरा वेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है, वेरी वेरी। सिरा वेद किसे कहते हैं, सिरा वेद से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए कितने नंबर का टोटल आएगा, 4 नंबर का, तो ये भी अभी 4 नंबर का ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ धमनी शारीर, सिरा के बाद धमनी शारीर है। तो सेम पैटर्न में जिस तरह से सिरा में सिलेबस था उसी तरह से धमनी वाले में भी सिलेबस आएगा, अर्थात जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ धमनी, इसके बारे में बात करेंगे। निरुक्ति, टाइप अर्थात उसके प्रकार। इन्यूमरेशन मीन्स संख्या, धमनियों की संख्या किन आचार्यों ने क्या मानी है, एंड ऑफ धमनी एंड इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा। धमनी शारीर का आयुर्वेद वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का है, तो थोड़ा सा जानना इसके बारे में है। वैसे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे पांचवा, स्रोतस शारीर। स्रोतस शारीर जो है कितने नंबर का आएगा, 7 नंबर का आ रहा है। इसका मतलब इन अभी तक जो हम लोगों ने देखा 2 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 2 नंबर, अभी तक 7 नंबर का, इसका मतलब स्रोतस शारीर इंपॉर्टेंट है, नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखें कॉन्सेप्ट ऑफ स्रोतस है पहला पॉइंट। दूसरा है निरुक्ति, टाइप कितने प्रकार के स्रोतस होते हैं, स्रोतसों की संख्या के बारे में बात कर रहा है। स्रोतोमूल, स्रोतोमूल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा स्रोतोमूल के विषय में।
एंड इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट, इसका एप्लीकेशन क्या होता है आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से चिकित्सा में। टाइप ऑफ स्रोतस एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, स्रोतस कितने प्रकार के होते हैं, डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करा है। अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ स्रोतस, उसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है। तो इस तरह से हम लोग वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कला शारीर। कला शारीर जिसको हम लोग देख रहे हैं कि डिफिनीसन एंड इटमोलॉजी ऑफ कला, उसकी परिभाषा और एक तरह से व्युत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। इन्यूमरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कला, अर्थात इन्यूमरेशन मतलब कला की संख्या कितनी होती है, और इसका डिस्क्रिप्शन वर्णन, अर्थात जो कलाएं 7 होती है और इसका एक एक करके मांस धरा, रक्त धरा, त्वक धरा, इस तरह से अलग अलग कलाएं होती है, ये इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ कला के बारे में बात करेंगे। ये 4 नंबर का आ रहा है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग इंद्रिय शारीर। 7वां पॉइंट है इंद्रिय शारीर, ये मात्र 3 नंबर का प्रश्न आएगा। इसमें क्या चीज़ें हैं, डिफिनीशन ऑफ इंद्री, इंद्रिय के अर्थ, इंद्रिय अधिष्ठान, इंद्रिय अर्थ और इंद्रिय अधिष्ठान क्या है, नंबर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंद्री, इंद्रियों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग देखते हैं एकादश इंद्री, जिसमें क्या होता है 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 उभय इंद्री, तो इस तरह से 11 हो जाता है। उसके बाद देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्ञानेंद्री 5 होती है, कर्मेंद्री 5 होती है, एंड उभय इंद्रिय अर्थात मन 1 होता है, जिसको 5 5 1 करके 11 हो गया। उसके बाद देखेंगे आयुर्वेद शरीर ऑफ इंद्रिय अधिष्ठान, दैट इज कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासा, इसके भी अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ इंद्री, इंद्रियों का क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देख रहे होंगे 8वां पॉइंट है त्वचा शारीर, ये भी 3 नंबर का आएगा। त्वचा शारीर, त्वचा शारीर की डिफिनीशन था, त्वचा की परिभाषा क्या है आयुर्वेद में, उसके प्रकार कितने हैं, एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ त्वचा विथ इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, हर एक त्वचा के कौन कौन से हैं, जैसे चरक ने 6 प्रकार बताए हैं, सुश्रुत ने 7 प्रकार बताए हैं, और हर एक त्वचा की अपनी अपनी क्या खासियत है, सिग्निफिकेंस ऑफ त्वचा, अधिष्ठान इन डिजीजेज, डिजीज मैनिफेस्टेशन, अर्थात पर्टिकुलर त्वचा में कौन सी डिजीज पाई जाती है उसके बारे में भी वर्णन हम लोगों ने किया है, उसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। एंड इट्स रिलेशन विथ धातु, इसका धातु से क्या रिलेशन है, तो 3 नंबर में आएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग टॉपिक को कहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मर्म शारीर। मर्म शारीर के हम लोगों ने कई वीडियो बनाए हैं, क्यों बनाया है, क्योंकि ये टोटल 15 नंबर का आएगा, ये 15 नंबर का आएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मर्म पॉइंट में डिफिनीशन, उसकी परिभाषा देखेंगे। इन्यूमरेशन, तो मर्मों की संख्या कितनी बोली गई है, क्वेश्चन बनता है 107। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जो होता है देखेंगे। लोकेशन, लोकेशन अर्थात उसके स्थान देखेंगे, मर्मों का शरीर में कहाँ कहाँ स्थान पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे सरफेस डिमार्केशन ऑफ मर्म, अर्थात मर्मों का सरफेस अर्थात बॉडी पे कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ त्रिमर्म, त्रिमर्म जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मर्म में ही देखें हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मर्म विथ इस अप्लाइड इम्पॉर्टेंस, तो मर्म का अप्लाइड इम्पॉर्टेंस देखेंगे, अप्लाइड एस्पेक्ट देखेंगे। अब ये हम लोग का जो 8 पॉइंट था, टोटल 9 पॉइंट था, जो कि 46 नंबर का, यहाँ तक 46 नंबर हो जाता है, 44 मार्क्स का आयुर्वेद हो गया, 44 का आयुर्वेद हो गया। बाकी जो हम लोग देख रहे होंगे 56 मार्क्स का मॉडर्न आ जाएगा। तो इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम देख रहे होंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेंसरी आर्गन्स। तो इसमें देखेंगे एक एक करके कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोग देखेंगे ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ है कि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम 10 नंबर का है, मॉडर्न सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी छोटा टॉपिक नहीं है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है 10 नंबर का आएगा, जिसमें ब्रोंकियल ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लंग्स विथ इट्स क्लिनिकल एस्पेक्ट, तो लंग्स की एनाटॉमी देखना, इसका अप्लाइड एस्पेक्ट, ये भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखेंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का मतलब जो रिस्पायरेशन का जो ट्रैक्ट या रास्ता होता है, इसमें सबसे नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। साथ ही साथ प्लूरा विथ इट्स क्लिनिकल एस्पेक्ट, प्लूरा वाला पार्ट भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायफ्राग्म एंड इट्स ओपनिंग,
डायफ्राग्म और इसके ओपनिंग के बारे में बात किए करेंगे, और हिस्टोलॉजी ऑफ ऑल आर्गन मीन्स इसमें जो जो आर्गन आ रहे हैं उसकी जो हिस्टोलॉजी है, उसका जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है सेल्स की, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा सिस्टम हम लोग का आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखेंगे 12 नंबर का आता है। तो मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम है, जबकि आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से मर्मसारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसमें देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। रीजन्स ऑफ एब्डोमेन का मतलब हो जाएगा 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन, तो 9 रीजन 9R, ठीक है। 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो यहाँ देखेंगे आर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अर्थात एलिमेंट्री ट्रैक्ट के आर्गन कौन कौन से होते हैं विथ देयर क्लिनिकल एस्पेक्ट, उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में देखेंगे, तो जैसे लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज। तो ये विसरा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं एक एक करके, लीवर, स्प्लीन और पैंक्रियाज उसके मॉडल से, उसके विसरा को लेकर हम लोगों ने वीडियो बहुत अच्छे से बनाए हैं इसके बारे में। डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरिटोनियम विथ इट्स क्लिनिकल एस्पेक्ट, तो पेरिटोनियम भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हिस्टोलॉजी ऑफ आर्गन, सभी आर्गन की माइक्रोस्कोपिक स्टडी बतानी है। नेक्स्ट सिस्टम देखेंगे हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो कार्डियो मीन्स होता है कि हार्ट होता है, कार्डियक मीन्स होता है हार्ट, वैस्कुलर मतलब वेसल्स, हार्ट्स और उसका जो सर्कुलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्ट, इसके देखेंगे ये 8 नंबर का आएगा। हार्ट का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन, तो आर्टरी वेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। इम्पोर्टेंस ब्लड वेसल्स विथ इट्स देयर सोर्स, कोर्स एंड ब्रांचेज, उसकी कहाँ कहाँ कोर्स और उसकी ब्रांचेज कहाँ कहाँ होती है इसके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। उसमें हम लोग बात करेंगे तो जो हार्ट से जो ब्लड वेसल्स निकलती है, सब क्लेविन आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है, तो एब्डोमिनल एओर्टा होती है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पेरिकार्डियम विथ इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट। तो पेरिकार्डियम क्या है, कवरिंग ऑफ हार्ट, तो अपने आप में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेरिकार्डियम। और हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सिस्टम देखेंगे यूरिनरी सिस्टम, जो कि 10 नंबर का आएगा पेपरों में, तो ध्यान से दीजिएगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट में किडनी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने वीडियो इस पर बनाया है। यूरेटर पढ़ेंगे, इसके बारे में देखेंगे। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और यूरेथा विथ देयर क्लिनिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हिस्टोलॉजी ऑफ ऑल आर्गन्स, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपके सामने है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव आर्गन जिसमें टेस्टिस है, पेनिस है, ये सब चीज़ें देखेंगे। स्क्रोटम के बारे में बात करेंगे, अर्थात कवरिंग ऑफ जो टेस्टिस होता है, स्क्रोटम होता है। एंड ग्लैंड्स, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, जैसे टेस्टिस है, प्रोस्टेट है और सेमाइनल वेसाइकल है। साथ ही साथ देखेंगे विद देयर क्लिनिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, अप्लाइड एस्पेक्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर का इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन, एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन इन ब्रीफ एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव आर्गन इन डिटेल। जो एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन है उनका इन शार्ट में डिस्क्रिप्शन देना है, जबकि इंटरनल रिप्रोडक्टिव आर्गन का डिटेल में वर्णन करना है। ट्रैक्ट के बारे में देखेंगे, कौन कौन सा ट्रैक्ट है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में देखेंगे। ग्लैंड के बारे में देखेंगे विद क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। हिस्टोलॉजी ऑफ ऑल ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पर देखी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है देखेंगे, लास्ट जो है वो है सेंसरी आर्गन। सेंसरी आर्गन अर्थात देखेंगे जो सेंस आर्गन हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग इंद्रिय शरीर के अंतर्गत आयुर्वेद में पढ़ते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में पढ़ेंगे, ईयर के बारे में पढ़ेंगे, नोज के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे और स्किन के बारे में। तो आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन विथ देयर क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं जो टोटल जो है मॉडर्न का, जो मॉडर्न है देखा जाए तो 56 मार्क्स का हो जाता है, जो कि आयुर्वेद है 44 नंबर का हो जाएगा। इस तरह से टोटल जो पेपर, सेकंड पेपर जो होगा ये 100 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाता है। कुछ इस पैटर्न में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।